की दुकान पकड़ों की हवा निकल चुकी है। और यकीन करें, इस हवा का मुझे पहले से ही पता था कि ये जितने मर्जी फन्ने हाँ बन के आ जाएं, एंड पे इन्होंने वही करना है जो होना था। क्योंकि लेकिन देखो, सबको पता था ये बात कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो जो मर्जी हो जाए फिर वो नहीं आएंगे। अब इस पर पाकिस्तान को भी पता था कि शायद ने जोरदार जनाटेदार बीसीसीआई ने चांटा मारा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुंह पर, और ऐसा चांटा मारा है बेइज्जती का जो कि हम जिंदगी भर किसी को मुंह नहीं दिखा सकते। और सीरियस नोट, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर कोई और क्रिकेट बोर्ड होता ना इस टाइम के ऊपर, डूब के मर चुका था, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इतनी गैरत नहीं है। ये गए थे आईसीसी और कहने की, क्योंकि लेकिन देखो, सबको पता था ये बात कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो जो मर्जी हो जाए फिर वो नहीं आएंगे। अब इस पर पाकिस्तान को भी पता था कि शायद इंडिया हमारे यहां नहीं आएगा। लेकिन अगर आप देखो, इतना टाइम गुजर गया, इंडिया पाकिस्तान तो खेलने के लिए नहीं आया, लेकिन जो चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आज बात की कि हम बराबरी पर बात करना चाहते हैं, और अब आईसीसी की अभी तक मीटिंग नहीं हुई, लेकिन कहा गया कि 48 घंटों में कभी भी मीटिंग होगी। अब पीसीबी जो अपनी विन विन सिचुएशन के साथ जाना चाह रहा है, वो ये जा रहा है कि ठीक है, हम इसको हाइब्रिड का नाम नहीं देंगे, हम इसको, क्योंकि आज उन्होंने कहा कि इसको हम हाइब्रिड का नाम नहीं देंगे, क्योंकि इंडिया 3 मैचेस अपने बाहर खेलेगा और एक सेमीफाइनल को एलोकेट कर दिया जाएगा दुबई को। फाइनल लाहौर और दुबई दोनों रहेंगे, और दोनों को कहा जाएगा कि आप रेडी रहो। और फ्यूचर में, क्योंकि अगले 5, अगर आप देखो जो बड़े इवेंट्स हैं, उनमें से 4 इवेंट्स तो भारत के पास हैं, अगले जो 6 है, एशिया कप भी है, फिर 29वीं चैंपियंस ट्रॉफी भी, 31 का वर्ल्ड कप भी, वुमेन्स का T20 वर्ल्ड कप भी। इस पर पीसीबी ये कहेगा कि अब एक पॉलिसी बनने जा रही है। अब आईसीसी में और जो बोर्ड्स के सारे अरकान मौजूद हैं, एक पॉलिसी बनने जा रही है कि जब तक भारत अब पाकिस्तान नहीं आएगा, तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। और अब यह फैसला आप कहते हो कि लिख दिया जाएगा, और इसी बात पर बीसीसीआई भी अब एग्रीड होने जा रहा है, क्योंकि गिव एंड टेक वाली बात की जा रही थी ना कि बराबरी के ऊपर बात की जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा कि आप पाकिस्तान इंडिया जाएगा और इंडिया पाकिस्तान वो परवाना वो पाकिस्तान में दिखा देंगे। चलो ठीक है, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी दिस एंड दैट, और हमने कहीं ना कहीं हाइब्रिड मॉडल पे गया है, लेकिन हम फ्यूचर का परवाना ले आए हैं, और आपके ये जो पैसे जैसे ये भी हमने बचवा लिए हैं, जो कि आपने इतने स्टेडियम पे लगे, इतना दिस कुछ मतलब कि भाई पैसे के ऊपर बिकना था, तो भाई पहले बिक जाते। 5-6 महीनों से यही रोला था कि भाई हमने हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलना। फिर जब फाइनल मीटिंग होने लगी थी पीसीबी की, आईसीसी की, बीसीसीआई की, उससे पहले उन्होंने जो है वो आके जनाब पैगाम दे दिया, हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलेंगे। हमें लग रहा है बड़े जगह वाला मोहसिन नकवी है, लेकिन जैसे गए हैं वहां पे हिंद वंदे मातरम। दोस्तों भारत ने आखिरकार पाकिस्तान को घुटने पे ला ही दिया है। दोस्तों पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे खेलने के लिए तैयार हो गया है। दोस्तों बीसीसीआई ने आईसीसी के ऊपर दबाव डालकर पाकिस्तान को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया है। दोस्तों मोहसिन नकवी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देंगे, किसी भी कीमत चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाने देंगे, भारत को हम झुकाएंगे और भारत को पाकिस्तान में खेलने के लिए मजबूर कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह की बड़ी बड़ी डींगे मोहसिन नकवी बोल रहा था, लेकिन आखिरकार अभी पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का जो होस्टिंग है वो हाइब्रिड मॉडल पे कर देगा। तो दोस्तों ये जो पाकिस्तान का डिसीजन लेके देखकर पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया है, पाकिस्तानी यूट्यूबर उसको आड़ी तरह से ले रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया उसको मतलब गालियां बक रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं वीडियो में। वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत में। और फिर जाके वो परवाना वो पाकिस्तान में दिखा देंगे। चलो ठीक है, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी दिस एंड दैट, और हमने कहीं ना कहीं हाइब्रिड मॉडल पे गया है, लेकिन हम फ्यूचर का परवाना ले आए हैं, और आपके ये जो पैसे जैसे ये भी हमने बचवा लिए हैं, जो कि आपने इतने स्टेडियम पे लगे, इतना दिस कुछ हुई नीड बनी। और जैसे आपको पता है पाकिस्तान वो 50% अपने बजट पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है आईसीसी के रेवेन्यू पे। वो जाके बोलेंगे देखें जी हम वो ले आए हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं लिखवा के लेके आया हूँ, और कहीं ना कहीं एश्योरेंस है कि अब पाकिस्तान भी आगे फ्यूचर में खेलेगा तो वो भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा, और वो जाके ये पाकिस्तान में बता सकते हैं कि हाँ जी ये देखें जी हमने कहा था जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पे होगा। पहले वाले जाने, नजम सेठी जाने, रमीज राजा जाने, ज़का अशरफ जाने, उनकी कहानियां जाने, उन्होंने जो किया तो किया। अब मैं आया हूं तो मैं गया हूं, मैंने ये पंगा डाल के भी रखा है, और एंड तक मैं फाइट करता रहा, और एंड पे ये देखें मैं कुछ ना कुछ इंश्योरेंस लेके आया हूं, ये आपके सामने है। और जो आपके इतने हमने 13-14 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस स्टेडियम्स पे लगाए हैं, वी नीड मनी, और ये बिल्कुल टोटल बॉयकॉट हो जाता तो अच्छा नहीं था। अभी भी आज उन्होंने बीच में बोला कि हाँ जी क्रिकेट के लिए मैं चाहता हूं कि क्रिकेट का नुकसान ना हो। बीच में 3-4 दफा ये बोला जी क्रिकेट का नुकसान नहीं होना चाहिए, और जो हो बराबरी की सतह पे हो। तो मैं आपको बता रहा हूं दिस इज व्हाट विल हैपन, क्यों कहीं ना कहीं अगर इफ ही विल कंप्रोमाइज हाइब्रिड मॉडल पे, तो फिर वो जाके वो जो लेटर मिलेगा, परवाना मिलेगा, वो जाके दिखा देंगे कि हाँ जी ये है वो, कि जो मैं आपसे कह रहा था कि आपकी मैंने वो पंजाबी जी कहते हैं ना, कांड नहीं थले लगन देनी। कांड मतलब कमर, पीठ,
कि पीठ नीचे नहीं लगने देनी। वो तो जाहिर है, आपने अगर कबड्डी कुश्ती वगैरह मैच देखी है, पीठ नीचे लग जाए तो बस छोटी, अब मैच हार जाते हैं। वो आके कहेंगे जनाब देखो मैं ताड़ी कंड थले नहीं लगन दी। अगर हाइब्रिड मॉडल पे जा रहा है या कुछ कंडीशंस के साथ जा रहा है तो फिर बीच में मैं भी फ्यूचर की गारंटी लेके आया हूँ कि हाँ जी फ्यूचर में, वैसे फ्यूचर पता नहीं किसने क्या देखा हुआ है और जो हालात रहते हैं पाकिस्तान के फिलहाल, तो ये जो गवर्नमेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसको आशीर्वाद हासिल है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान का, यानी आर्मी वो बैक कर रही है इस गवर्नमेंट को। तो जब तक ये गवर्नमेंट है तो ये मोहसिन नकवी साहब ये टिके हुए हैं, कहीं जाएंगे नहीं। और 25 आ जाएगा, एशिया कप है 25 में, वो इंडिया में है, और फिर 26 में T20 वर्ल्ड कप। जो हालात नजर आ रहे हैं वो तो यही है कि भाईजान ये वैसे तो काफी ज्यादा लोगों के सेंटीमेंट हर्ट किए हुए हैं पॉलिटिकली, वो तो कहते हैं जान छूटे इनसे जल्दी जल्दी। दुकान पकौड़ों की हवा निकल चुकी है और यकीन करें इस हवा का मुझे पहले से ही पता था कि ये जितने मर्जी फन्ने हाँ बन के आ जाए, एंड पे इन्होंने वही करना है जो होना था। किधर गए वो मेरे घंटे के जो केले की तरह माइक पकड़ के? लाहौर में स्टेडियम रेडी हो गए हैं, इंडिया आ रहा है, इंडिया लाहौर में आएगा, इंडिया का और न्यूजीलैंड का मैच रावलपिंडी में होगा, इंडिया का बाप भी आएगा। बेटा ये माइक तेरे अंदर घुसा दिया, ये जो बोल रहा था ना पिछले 1 साल से पाकिस्तानी लोगों को या किसी भी क्रिकेट फैन को, ये मेरे टकले घंटा, ये जो आप गैस कर लो फिर वो कौन होगा जो फजूल रॉन्ग इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड कर रहा था, उसको तो ऐसा माइक डाला उसके अंदर वो जो उसने हाथ में पकड़ा होता है ना कि बेटा तेरी 32 गोल कर दिया पकड़ के। देखो सबको पता था, हर बंदे को पता था कि भाई यही होना है, जितने मर्जी पाँव निकाल लो, जितनी मर्जी जो है वो धमकियां लगा लो, एंड पे वही होना था। देखो एक बात है ना, आप अपने से बड़े को हाथ डाल नहीं सकते, जब डालते हो वही हाथ आपके अंदर डाल दिया जाता है। इट्स अ रियलिटी, इसमें कोई तपने की जरूरत या केला खाने की जरूरत नहीं है भाई, इट्स अ रियलिटी। और ये होना ही होना था। चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कितनी बहस हुई, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जी हाइब्रिड नहीं होना, ये पीसीबी बिक गया, पीसीबी बिक गया, पीसीबी बिक गया, वो रेडी हो गया, हाइब्रिड मॉडल पे उसको एक्सेप्ट कर लिया पीसीबी ने। ये जो पाकिस्तानी बड़े अपने आप को बड़े समझ रहे थे, भाई पीसीबी अगर यही हरकत करनी थी तो इतनी बेइज्जती करवानी थी तो इतना रोला क्यों डाला हुआ था, इतना वक्त क्यों डाला हुआ था। वो मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, 2 से 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूं मैं। अब ये होने क्या जा रहा है, अंदर ही अंदर कुछ फार्मूला जो इन्होंने जो है वो बनाए हैं, अब मैं आपको बताता हूं इन्होंने वो जो फार्मूले बनाए वो क्या है। वो भी वो कहते हैं ना कि बच्चे को लॉलीपॉप दे दो वो चूसता रहे, जब खत्म हो जाए तो फिर फेंक दो, वो वाला साफ किया गया फिर पीसीबी के साथ। देखो मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताता हूं, हर बंदे को पहले दिन से पता था कि यार हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। ये पाकिस्तानी जो टीम ने जोरदार जनाटेदार बीसीसीआई ने चांटा मारा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुंह पर, और ऐसा चांटा मारा है बेइज्जती का जो कि हम जिंदगी भर किसी को मुंह नहीं दिखा सकते। और ना सीरियस नोट, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर कोई और क्रिकेट बोर्ड होता ना इस टाइम के ऊपर डूब के मर चुका होता, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इतनी गैरत नहीं है। ये गए थे आईसीसी मीटिंग करने के लिए और यहाँ से बड़ी बड़कियां मार के गए। रात को 11 बजे तक मीटिंगें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि जी आप लोग फिक्र मत कीजिए, पाकिस्तान जो है वो अपने ओहदे पर, अपने वो क्या मुद्दे पर पूरा मजबूत है, ठोस है। पाकिस्तान हर हाल में कभी भी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, इंडिया को पाकिस्तान आना पड़ेगा वरना इंडिया आउट है। उधर वो तुम्हारे बाप आईसीसी वालों ने बोल दिया भैंस की टांग, तुम लोगों ने अगर हाइब्रिड में खेलना है खेलो, नहीं तो दफा हो जाओ यहाँ से। और इसके ऊपर यहाँ पर कहते हैं पाकिस्तान वाले कि यार देखो दफा तो नहीं होंगे, थोड़े पैसे वैसे बढ़ा दो हमारे, उसके बाद हो सकता है कि हम खेल लें। और लिटरली ये सारा मुद्दा, ये सारा टोपी ड्रामा, ये सब कुछ था ही पैसे के लिए। आप गए थे आईसीसी में वहां पर मीटिंग करने के लिए, तो ये पैसों की डील बीच में कहां से आ गई? ये कौन है भाई? ये मोहसिन नकवी जो जाके गया और पाकिस्तान की इज्जत को नीलाम करके बेच के आ गया कि नहीं जी देखिए पाकिस्तान तो 2 कौड़ी का मुल्क है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम बेच देंगे, आप पैसे फेंकिए, हम पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर देंगे। और वाकई में कर दिए बंदे ने, ऐसे की तैसे ही कर दिए, क्योंकि जितने घटिया तरीके से इसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और जितनी बड़कियां मारी थी। देखो मसला ये नहीं कि पाकिस्तान पीछे रह गया या पाकिस्तान ने हार मान ली, वो हमेशा हमारा का है। हम हमेशा 1965 देख लो, 71 देख लो, या फिर आपको जब भी देखना है
एक पाकिस्तानी इस घटिया मोहसिन नकवी पे भरोसा करके बैठा था, इस घटिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे भरोसा करके बैठा था कि ये कुछ ना कुछ गैरत दिखाएंगे, जाकर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में लेकर आएंगे। देखो पता मुझे पहले से था कि औकात नहीं है, लेकिन इनकी जो बातें थी, जो इनकी तड़ियां थी कि भाई फिक्र मत कीजिए, हिंदुस्तान तो पाकिस्तान को तरस रहा है। हिंदुस्तान वाले कह रहे हैं कि नहीं जी, हमें हमारा जीना मरना पाकिस्तान में, हमें कुछ नहीं पता, मुझे पाकिस्तान चाहिए, मुझे हर हालत में पाकिस्तान जाना है, ये कह रहे थे हिंदुस्तान वाले। ऐसा लग रहा था इनकी बातों से, क्योंकि जितने ये बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे थे, स्टेडियम तैयार हो रहे हैं, पूरी दुनिया की जो मीडिया इस टाइम पाकिस्तान पे फोकस कर रही है, लेकिन नहीं, आपको यहां पर पंगा लेना था आईसीसी के साथ। आईसीसी वालों, तुम्हारी ऐसी की तैसी मारे, तुम लोग तो झूठे हो, तुम लोग कह रहे हो कि इंडिया नहीं आना चाहिए, लेकिन इंडिया तो आ रहा है, बल्कि इंडिया आ रहा है। इंडिया कह रहा है कि भाई हमें रहना है, हमें नहीं पता, हमें बस पाकिस्तान के अंदर रहना है। सारे प्लान्स घंटे पे चढ़ गए, सब कुछ घोड़े पे चढ़ गए। मतलब कि भाई पैसे के ऊपर ही बिकना था तो भाई पहले बिक जाते। 5-6 महीनों से यही रोला था कि भाई हमने हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलना। फिर जब फाइनल मीटिंग होने लगी थी पीसीबी की, आईसीसी की, बीसीसीआई की, उससे पहले उन्होंने जो है वो आके जनाब पैगाम दे दिया, हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलेंगे। हमें लग रहा है कि बड़े जिगरे वाला मोहसिन नकवी है, लेकिन जैसे गए हैं वहाँ पे कहे हमें शेयर भी दे दो, हमें ये कर दो, हमें वो कर दो, भाई सारा मान बना के आ गए। देखिए ये चीज़ मेरी नॉलेज में नहीं है कि उन्होंने उधर जाके मीटिंग में हुई है या नहीं हुई, और मीटिंग में ये चीज कही है कि कल मीटिंग हुई थी, उसमें फैसला नहीं हुआ, लेकिन आज जो मीटिंग है उसमें ये फैसला अच्छा हुआ। तो रिसेंटली उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही कहा कि हम पैसों पे तो कम से कम नहीं बिकेंगे, लेकिन अब बिक गए हैं। तो लेकिन वो फिर गुड नाइट टेक दी है, क्योंकि पता है आईसीसी के काफी उसमें एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, टीवी राइट्स के ऊपर आ जाते हैं, ब्रॉडकास्टर्स पे और स्पॉन्सरशिप पे। तो 90 और ऑलमोस्ट 90% जो स्पॉन्सरशिप और ब्रॉडकास्टर्स है वो इंडिया के हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं कराते, चैंपियंस ट्रॉफी हो, वर्ल्ड कप हो, तो क्रिकेट देखने वाला या टीवी राइट्स जो है ना ऐसे नहीं बिकते। सर सबसे ज्यादा रेवेन्यू ही जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के ऊपर होता है। ब्रॉडकास्टर कभी भी जो है वो ऐसा हो नहीं सकता था कि आपस में मैच ना हो इनका। वेल आई पर्सनली सेकंड योर ओपिनियन, मैं आपकी वो बिल्कुल उससे सेकंड करता हूं। और दूसरी बात ये है कि पीसीबी ने कहा था कि हम पैसों पे नहीं बिकेंगे, लेकिन एट द एंड वो बिक गए हैं। तो बहुत तकलीफ हुई है एज ए क्रिकेट फैन। सीना चौड़ा करके जा रहे थे आप जो है जी मुल्क को कौम के सर डुबा दिया। और हम दोस्तों में भी बात करते थे कि यार, मैं कह रहा था कि यार इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी आफ्टर ऑलमोस्ट 22 इयर्स के बाद पाकिस्तान कोई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी कोई इवेंट होस्ट कर रहा है। और इंडिया स्पेशली पाकिस्तान में आएंगे। हमारे लोग मोहब्बत करते हैं इंडियन प्लेयर्स के साथ। विराट कोहली कितने बड़े फैन हैं, रोहित शर्मा कितने बड़े फैन हैं। मैं खुद रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह, इन तीनों का बहुत बड़ा फैन हूं। दे आर ब्रिलियंट क्रिकेटर्स, ठीक है ना। तो बड़े हम इस चीज को लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे थे कि इंडिया आएंगे, पाकिस्तान में मैच होगा, लाहौर में मैच होगा, और गद्दाफी स्टेडियम जो नया स्टेडियम बना है गद्दाफी, और वो फुल हाउस होगा, इन फ्रंट ऑफ होम्स क्राउड, पाकिस्तान इंडिया को मात देगी। और ये काफी हमने ख्यालात और जो है ना ख्वाब देखे थे, अब वो सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट नहीं हो रही, और पाकिस्तान पूरी तरह चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट नहीं कर रही। और सर इसमें तो मैं पूरी कंट्रीज जो है वो इसके ऊपर जो है वो इफेक्ट हो रही है। अगर जो भी पाकिस्तानी टीम है, जाहिर बात है दुबई जाके खेलेगी, ऑस्ट्रेलियन जो भी बाकी टीम है वो जाके बाहर जाके खेलेंगे, मतलब इससे काफी शेड्यूल खराब हो जाता है। अगर ये चीजें पाकिस्तान में आ जाती तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का भी रेवेन्यू बड़ा बढ़ जाता, और मेरे ख्याल में क्रिकेट भी एक बड़ी स्मूथ देखने को मिलती है। वेरी ट्रू। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स मोहसिन नकवी को आड़े हाथों ले रहे हैं। दोस्तों ये वो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ये बोल रहे हैं कि मोहसिन नकवी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, किसी भी हालत में पाकिस्तान का सर नहीं झुकाऊंगा, और भारत को पाकिस्तान में खेलने के लिए मजबूर कर दूंगा, भारत की ऐसी तैसी करवा दूंगा। तो दोस्तों भारत ने उसको आज अच्छी तरह से रगड़ डाला है। दोस्तों भारत ने उसको घुटने पर लाके चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पे खेलने के लिए मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान के खुद के खाने के लाले पड़े और भारत को धमकी दे रहा, तो उसको एक अच्छी तरह से सबक मिल गया है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।